अच्छा, हेलो दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पिछली कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश करेंगे। लेटेस्ट टाइप का जो एक क्वेश्चन आता है, कोडिंग बाय कंपैरिजन, उसकी हम लोग चर्चा अभी करेंगे। और उस तरह का क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर में आया है, पिछले साल। थैंक यू सचिन। बस उसी की चर्चा करते हैं, उसके बाद कोडिंग गोइंग टू बी फिनिश्ड, और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कोडिंग डिकोडिंग का देखते हैं। जो आज टॉपिक मैं शुरू करूंगा, कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप होगा वह होगा कोडिंग बाय कंपैरिजन। कंपेयर करके कोडिंग हम लोग जानते हैं, निकालते हैं कंपेयर करके। इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है कि दो तीन शब्द दिया हुआ रहता है और उसके लिए दो तीन अंक दिया हुआ रहता है, या रैंडमली कोई दो तीन शब्द उसके लिए उससे कोडिंग कर दिया जाता है। लेकिन जिस ऑर्डर में वर्ड रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में उसका डिजिट भी हो। तो इसीलिए इस पे क्वेश्चन हमारा बनता है, और उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं आपसे। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन रहता है सो समझिए। क्वेश्चन रहेगा लिखा हुआ कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज, किसी खास भाषा में, मान लेते हैं 1 2 3 मीन्स मान लेते हैं कि यह तीन संबंध दिया हुआ हो सचिन। सपोज दैट तीन रिलेशन ये दिया हुआ है। इस तीन रिलेशन से इसमें से किसी पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्या पूछता है, इसमें से कोई एक डिजिट ले लेता है। देन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर, कोई भी इसमें से ले लेते हैं। मान लेते हैं टू के लिए कौन सा वर्ड को यूज किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ABCD, जैसा कि आपको पता है हर क्वेश्चन में MCQ रहता है। अब इसमें से राम हमें किसी में लिख देते हैं, किसी में इज लिख देते हैं, किसी में इंटेलिजेंट लिख देते हैं, किसी में बॉय लिख देते हैं। ठीक है, रैंडमली मैंने लिख दिया है। अब इसको कैसे हम लोग देखते हैं सो समझिए। कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं। मान लेते हैं कि यह रिलेशन 1 हो गया, यह रिलेशन 2 हो गया, और यह रिलेशन 3 हो गया। आपसे किसका पूछ रहा है? 2 का पूछ रहा है। तो 2 का जब पूछ रहा है तो यहां पे समझिए एक और ऑप्शन लिख देते हैं, नन ऑफ दीज। अब 2 कहां कहां है सो देखिए। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, लेकिन साथ में 3 भी है। 3 भी यहां है और
3 यहाँ पर भी है, तो कोई 2 वर्ड जो होगा यह दोनों में कॉमन होगा। तो देखिए इज बुआ यहाँ पर भी है, इज बुआ यहाँ पर भी है कि नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 का मतलब हो गया, 2 3 का मीनिंग क्या हो गया, इज बुआ, इज बुआ। और आपसे पूछ किसका रहा है, 2 का पूछ रहा है। अब 2 या 3 इसमें से हमको एक क्लियर होना चाहिए कि 2 इज के लिए है कि 3 इज के लिए है, या एक बॉय का भी पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन तीसरा संबंध में ना तो 2 का यूज किया गया है ना तो 3 का यूज किया गया है, इसीलिए 2 और 3 में से इज और बॉय दोनों है, इसीलिए 2 का जो वर्ड होगा इज या बॉय। क्लियर नहीं हो रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो गया। या एक ऑप्शन रहता लिखा हुआ बी और डी के जगह पे आइदर बी और डी, अगर यहां पे ऑप्शन यह लिख दिया जाता, या मान लेते हैं यहां पे और इज, तो उस केस में आपका यह डी उत्तर हो जाता, उस केस में डी आंसर हो जाता। वाई और इज दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं कि 2 के जगह पे आपसे पूछ दिया, सपोज दैट 4 पूछ दिया या 1 पूछ दिया। 1 का मतलब क्या है, तो 1 का मतलब क्या है, सो जरा देखिए, तीनों में 1 है, तीनों संबंध में 1, तीनों कहते हैं, यह पहला में और तीसरा में 1 का यूज किया गया है ना। लेकिन साथ में यहाँ 2 है तो इसमें 2 लेकिन नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं है। इसका मतलब यह दोनों में 1 कॉमन है, तो इसमें और इसमें भी 1 ही कॉमन होना चाहिए, 1 ही कॉमन होना चाहिए। तो राम इज बुआ, इसको हटा देते हैं, इसको बाय मिस्टेक हो गया, इसका 1 के लिए तो निकलेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। एक 4 2 3 राम वाज इंटेलिजेंट कर दिए, अब क्लियर हो जाएगा। 1 के लिए पूछा जा रहा है, तब यहाँ पे देखिए 1 के साथ 2 3 है, 1 के साथ यहाँ 4 5 है, ओके। तो यह दोनों में कोई 1 ही कॉमन होना चाहिए। राम इज बॉय है, यहाँ पे राम वाज इंटेलिजेंट है, इसका मतलब हुआ कि यह राम किसके लिए यूज किया गया है, 1 के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब 1 के लिए राम लिखा गया है। क्वेश्चन अपना मन से मैंने लिखा था, ठीक है सचिन, 1 के लिए राम लिख दिया हम लोग। तो इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन हमने लेके आया है और उसको हम एग्जाम्पल करा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेके आए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए इसको देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का ही क्वेश्चन है, 2021 में आया है। एक किसी कोड में गिंगर इज रूट, क्या लिखा हुआ है, गिंजर इज ए रूट।
4 वर्ड दिया हुआ है इसमें, ध्यान दीजिए। तो 4 गो अंक है ना इसमें, 4 1 2 3, 4 1 2 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए ट्री हैज ए रूट, ए ट्री हैज, ए ट्री हैज ए रूट। इसको क्या लिखा है, 75422 आया हुआ क्वेश्चन है। ट्री इज ग्रीन, ट्री इज ग्रीन, क्या लिखा है इसको, 385। किसका पूछ रहा है, रूट के लिए कौन सा डिजिट को हम यूज किए हैं, 4 5 3 1 में से कोई होगा रूट के लिए। तो हमें ध्यान देना है कि रूट है कहाँ, तो रूट यहाँ पर है, रूट यहाँ पर है, रूट यहाँ पर है। लेकिन साथ में रूट के साथ बगल में ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है ए, ओके। इसका मतलब यह दोनों में 2 अगर कॉमन है, यह दोनों में ए रूट यहाँ भी है, ए रूट यहाँ पर भी है, लेकिन ए ऑलरेडी एक यहाँ पर भी है। इसका मतलब 2 जगह ए है, यहाँ पे 2 जगह ए है, तो एक ही अंक 2 बार प्रयोग किया गया होगा, और वह क्या है, 2 है। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 होगा, a इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। जब 2 हो गया तो इसमें से हमको रूट का निकालना है, तो यह 2 तो बुक हो गया किसके लिए, a के लिए हो गया बुक, या इसके लिए बुक हो गया। तो अब यह तो होगा नहीं, ठीक है, यह तो होगा नहीं। तो अब 4 1 3 में से कोई होगा। अब 4 1 3 में जरा देखिए, यहाँ पर एक 4 है और यहाँ पर भी एक 4 है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ 5 है 7 है, लेकिन इसमें 5 और 7 कहीं नहीं है, नहीं है ना। तो उस केस में यह 4 एक ही कॉमन है, तो उस केस में यहाँ पे ए को छोड़ के कौन सा कॉमन होगा, जो कॉमन क्या है, ए को छोड़ के रूट कॉमन है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रूट के लिए कौन सा अंक यूज किया गया है, रूट के लिए 4, कौन सा अंक यूज किया गया, 4, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, ठीक है सचिन, यू आर राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कब पकड़ रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से पकड़ते रहोगे, रीजनिंग में बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे तुम, अच्छा करते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जो भी बच्चा ये वीडियो देखेगा उसको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन है, या तो आरआरबी का है या एसएससी का है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, गो देयर, ना पा, वी एंड दे, वी एंड दे, क्या लिखा है, साहाटा, इसी तरह का वर्ड सब लिखा हुआ रहता है, साहाटा, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, साहाटा, गो एंड कम, अब यहां पे देखिए, जैसी क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पर भी एंड है, यहां पर भी एंड है, तो यह दोनों में एक वर्ड, एक कॉमन इसमें जरूर आ जाएगा। गो एंड कम के लिए क्या है, पा हा ला, पा हा ला, ठीक है। इसका मतलब ये एंड और ये हा, यह दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि एंड के लिए हा होता है, एंड के लिए हा होता है। लेकिन हमें तो पता करना है किसका, देयर का पता करना है, ठीक है, देयर का पता करना है। अब देयर यहां पर भी है, यहां पर देयर है और कहीं भी देयर नहीं है, लेकिन इसके साथ अब देख लीजिए गो है, यह कहीं है कि नहीं है, तो हाँ है, इस संबंध में है। देखिए गो यहां पर भी है, गो यहां पर भी है, बस एक ही कॉमन है। तो यह सिर्फ रिलेशन फर्स्ट और रिलेशन थर्ड से ही
दिए गए प्रश्न का आंसर हम निकाल लेंगे। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड में दोनों में यह गो कॉमन है, तो यह दोनों में ना पा है और यहाँ पर पा ला है, तो यह कॉमन हो गया कि नहीं? यह कॉमन हो गया। इसका मतलब है कि गो के लिए पा हो गया, गो इक्वल टू पा। कौन सा हो गया? ए हो गया। फिर ए हो गया आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते चलते हैं। फिर उसी तरह से एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेंड इज ऑनेस्ट को हु लिप मा लिखा जाता है, ऑनेस्ट आर मेन को ये लिखा जाता है, बेन नेवर क्लीवर को ये लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में मेन को क्या लिखेंगे? तो पहले लिखे ना, जो लिखा हुआ है उसको हम चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। फ्रेंड इज ऑनेस्ट। एग्जाम में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेना है कि कहाँ क्या कॉमन जा रहा है। हु लिप मा, ऑनेस्ट आर मेन, ऑनेस्ट आर मेन। अब जैसी कॉमन दिखाई देगा ना, अब देखिए यहाँ ऑनेस्ट है, यहाँ ऑनेस्ट है, अब देखिएगा निश्चित रूप से कॉमन एक तो आएगा ही। ऑनेस्ट आर मेन के लिप फी किट, लिप फी किट। अब देखिए यहाँ पे यह ऑनेस्ट है ऐसे, और यहाँ पे ये लिप है। इसका मतलब यह दोनों से हम कह सकते हैं, मैं कहूँगा कि ऑनेस्ट के लिए लिप शब्द का यूज किया गया है, लेकिन हमें तो निकालना है मेन के लिए। तो मेन के लिए निकालना है तो या तो फी होगा ना तो किट होगा, या तो फी होगा ना तो किट होगा, और इसमें तो किट है नहीं। क्लियर है? आर मेन या तो फी होगा ना तो किट होगा, तो यहाँ पे किट तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है फी वाला, तो यह उत्तर हो जाएगा। हालांकि इससे तीसरा से भी आप लिख के वेरीफाई कर सकते हो, मेन नेवर क्लीवर, मेन नेवर क्लीवर, फी टी और जी आई। ठीक है? अब फिर सेकंड को देखिए, ऑनेस्ट आर मेन, इसमें है मेन नेवर क्लीवर, तो यह दोनों में एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, ये मेन एक ही कॉमन है, तो यह दोनों में भी एक ही कॉमन होगा, और वह कॉमन कौन है सो आपको दिख रहा होगा, यह फी है। क्लियर हो गया? हालांकि जब हम ऑप्शन देख रहे थे तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमारा आंसर निकल गया, हमको इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा और आंसर में टिक लग गया, तो इसलिए इसका आंसर बी हो गया। फी मेन के लिए यूज किया गया है फी, फी इज यूज्ड फॉर मेन, फी इज यूज्ड फॉर मेन। तो फिर अगला क्वेश्चन की ओर फिर हम लोग मूव करें। 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 को देखिए क्या है सो देखिए, मयंक इज हैप्पी। संबंध एक इसको मान लेते हैं, हैप्पी आर मेक। देखिए यहाँ पे हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी, दोनों कॉमन हो गया। चलिए इसमें भी कुछ कॉमन आएगा, टैप ले फू, टैप ले फू। अब आप देखिए यह दोनों में हैप्पी एक ही वर्ड कॉमन है इधर, तो इधर भी एक ही कॉमन होना चाहिए। देखिए ये टैप, इसका मतलब क्या हो गया, हैप्पी का मतलब हो गया टैप, तो हैप्पी का मतलब हो गया टैप। अब तो हमारा निकल ही गया, हैप्पी का कोड क्या हो गया, टैप, तो यहाँ लिख दीजिए हैप्पी का मतलब टैप।
तीसरा भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। मेक इज हैप्पी, हमारा आंसर निकल गया, लेकिन दिया हुआ है तो इसको भी दिखा देते हैं। मेक इज कोई कंट्राडिक्ट नहीं करे रिलेशन, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ दूसरा आ जाए। फू पी टैप, फू पी टैप। अब आप इसको और इसको आप देखो, यहाँ पे हैप्पी और यहाँ पर भी हैप्पी है, ठीक है। हैप्पी के लिए क्या सा हम लोग लिखे थे, हैप्पी के लिए हैप्पी के लिए इसमें क्या आया था, टैप आया था। हैप्पी के लिए टैप इसमें भी आ गया था, और यहाँ पर भी देखिए हैप्पी है और यहाँ पर भी हैप्पी है और मेक भी है। तो हैप्पी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों में हैप्पी कॉमन हो गया। यहाँ पर भी एक हैप्पी है, तो यह तीनों में कौन सा कॉमन है, तो टैप यहाँ भी है, टैप यहाँ पर भी है, टैप यहाँ पर भी है। तीनों जगह टैप है और तीनों जगह हैप्पी है। इसका मतलब हैप्पी किसके लिए यूज किया गया है, टैप के लिए यूज किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया आंसर, ऑप्शन ए हो गया। अगला देखिए, पांच, सन इज हॉट। सचिन देखो खुद बना के, क्वेश्चन एक दो देखते हैं, उसी से आंसर हमको दिखने लगता है। एक दो संबंध में ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। मिल्क इज सावर, अब इसमें क्या जरूरत है दूसरा देखने का। मिल्क इज सावर, यह दोनों में यह कॉमन है ना, इज, और तो कोई कॉमन नहीं है। सन इसमें नहीं है, हॉट इसमें नहीं है। चलिए, तो मिल्क इज सावर के लिए क्या लिखा है, मक टी मू, मक टी मू। अब आप देखिए यहीं से क्लियर हो गया ना, इज यहां पर है और यह दोनों में कौन सा कॉमन आपको दिख रहा है, एम यू के, एम यू के। तो इज का कोड क्या हो गया, मक हो गया। बस इतना ही से हमारा आंसर निकल गया। अब हम, आपकी मर्जी है, इसको भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव द आंसर हाउ व्हाट इज रिटन फॉर इज। मिल्क मेक्स सावर, हालांकि हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। मिल्क मैक्स सावर क्या लिखा हुआ है, टी मू फा, टी मू फा, टी मू फा। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि भाई मिल्क का क्या होगा, मान लेते हैं मिल्क का क्या होगा, तो हम कौन कौन सा रिलेशन देखते हैं। हम पहले तो 2 और 3 को देखेंगे, निकलता है कि नहीं, क्योंकि 2 और 3 में हमको मिल्क दिख रहा है, 2 और 3 में मिल्क दिख रहा है। इसके साथ जो मैक्स है वह 2 में है नहीं, सावर है वह है। तो मिल्क और सावर 2 कॉमन इसमें आ रहा है, ध्यान दीजिए, मिल्क और सावर 2 कॉमन आ रहा है। तो उस केस में मिल्क इसमें भी 2 आना चाहिए कॉमन। तो एक यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, एक यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पर भी टी दिख रहा है, और एक एमयू भी दिख रहा है, और एक एमयू भी दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि मिल्क का होगा क्या। तो मिल्क और सावर, यहाँ भी मिल्क, यहाँ भी मिल्क, यहाँ भी सावर, यहाँ भी सावर। अब हमको न तो मिल्क और न तो सावर इसमें दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, इसीलिए मिल्क का एग्जैक्ट आंसर हम नहीं दे सकते हैं। इसका क्या होगा, इसका होगा टी या मू, टी और मू, यही होगा। अगर मिल्क का पूछता तो टी या मू हो जाता।
क्लियर है? कोई भी पूछ सकता है इसमें से, ईज का ही पूछा था तो ईज का हमने निकाल दिया। वो मिल्क का भी पूछ सकता है, सावर का भी पूछ सकता है, सावर का भी पूछ सकता है। तो सावर का क्या होगा? सावर का जब मिल्क के लिए 2 आया तो सावर के लिए भी यही 2 में से कोई आएगा, टी और ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन होगा हम मेरे ख्याल से। यू आर देयर, यही ना लिखा हुआ है। इसको संबंध एक मान लो, वी स्टे हेयर। अब ध्यान दीजिए, कोई कॉमन इसमें नहीं आया। वी स्टे हेयर का है YER MER, कोई कॉमन नहीं आया यह दोनों संबंध में। चलिए फिर क्या है? वी आर लेट, वी आर लेट, वी आर लेट को क्या लिखा है? SER NER DER। यह दोनों को अगर हम देखते हैं, यह दोनों को अगर देखता हूं तो V ही है जो दोनों में कॉमन है कि नहीं? यह V कॉमन है दोनों में, बाकी तो दोनों में से कोई कॉमन है नहीं। तो यह दोनों में भी एक कॉमन होना चाहिए। वह कॉमन क्या है जरा देखिए? YER इसमें नहीं है, MER NER, एक मिनट, MER वी स्टे हियर, MER NER। ठीक है, तो यह दोनों में कॉमन कौन है? NER कॉमन है। इसका मतलब है, आप समझिए, इसका मतलब है कि V के लिए क्या लिखा गया? NER लिखा गया। आई स्टे देयर एक और है, देखिए एक और यहां दिया हुआ है, आई स्टे देयर। इसको लिखा है YER FER JER। इसको 3 कहो और इसको 4 कह देते हैं। ठीक, ओके। अब हमको नज़र एक आ रहा है वी स्टे हेयर, आई स्टे देयर, यह दोनों में सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में कलर चेंज कर देते हैं। सेकेंड और फोर्थ में कौन कौन सा कॉमन है? स्टे कॉमन है। देखिए यहाँ भी स्टे है, यहाँ भी स्टे है, बस सेकेंड और फोर्थ की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड और फोर्थ में कोई एक कॉमन होगा, तो यह YER कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि स्टे के लिए क्या लिखा हुआ है? स्टे के लिए YER लिखा हुआ है, YER। तो जब स्टे का YER आ गया तो निश्चित रूप से YER यह तीनों में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यह तो उत्तर होगा ही नहीं, कहानी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि स्टे इसमें हमारा जो पूछा जा रहा है उसमें एक स्टे है। ठीक है, अब आइए आप 1 और 4 को जरा देखिए।
1 और 4 को जरा ध्यान से देखिए। तो 1 और 4 में क्या क्या कॉमन है सो जरा देखिए। यहाँ पे देयर है, यहाँ पर भी देयर है, लेकिन आर इसमें नहीं है और यू भी इसमें नहीं है। तो यह दोनों इसको देखिए, यह देयर और यह देयर। ओके, 1 और 4 में, तो 1 और 4 में कौन सा है जो कॉमन है? ध्यान दीजिए, यह है। ओके, तो देयर का मतलब हो गया JER। इसका मतलब है कि आई का मतलब हो जाएगा FER। लास्ट वाला रिलेशन से आई का मतलब हो गया FER। ओके, चलिए स्टे। अब हमको लेट का निकालना है, लेट का निकालना है और यू का निकालना है। ठीक है, अब इसको और इसको देखिए, 1 और 3 को जरा देखिएगा तो आपको एक ही कॉमन दिखाई देगा, और वह कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? आर दिखाई दे रहा है। वह कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? आर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना, ये आर और इसमें आर, एक ही कॉमन है। तो यह दोनों में भी एक ही कॉमन होगा, 1 और 3 में। 1 और 3 में एक ही कॉमन कौन सा है? देखिए DER, DER। इसका मतलब है कि R का मतलब DER हो गया। जब R का मतलब DER हो गया तो U का मतलब TER हो गया। U का मतलब TER हो गया। ठीक है, जैसी TER आपको मिल गया तो TR इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, स्टे का आपको निकल गया एयर, तो TER YER, TER YER इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको सिर्फ एक निकालना है, किसका? यू का निकल गया। अब आपको स्टे का निकल गया, लेट का निकालना है। लेट कहाँ है सो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए एक ही छूटा हुआ है, लेट का है यहाँ पे, यहाँ पे लेट 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 आपसे कहें लेट, एक ही छूटा हुआ है ना, ये लेट। तो लेट का मतलब क्या हो गया? शेर हो गया। लेट का मतलब SER। अब ACR किस में है? A में है कि B में है? तो हम कह रहे हैं कि A में है। यहाँ पे ACR दिख रहा है, इसलिए A आंसर होगा, B उत्तर नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें एक वर्ड नहीं दे के 3 वर्ड 4 वर्ड भी दे सकता है। तो इसके लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है, ऑप्शन पर भी ध्यान देते रहना पड़ता है। कोई क्वेश्चन है कि एट ए ग्लांस आपको दिख जाता है, किसी किसी में थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी तय बात है कि इसको स्थिर दिमाग से बनाइएगा तो ये गलत नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि टाइम भी लग जाता है और गलत भी हो जाता है, तो टाइम तो चला ही जाता है, निगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक हो सकता है इसका एग्जाम्पल, आप जो भी है एग्जाम्पल वगैरह इसका या प्रैक्टिस वगैरह जो बुक है आपके पास, उस बुक से करते रहिए। हमारी भी किताब में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस किताब से भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये किताब है, मेरी ही किताब है, इस किताब से आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही पे छोड़ता हूँ, कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हो सकता है कि रैंकिंग स्टार्ट करेंगे, तो कल रैंकिंग हम लोग पढ़ेंगे, मन लगा के रैंकिंग पढ़ेंगे। बस घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी बना के, कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। भगवान आपको थोड़ा सा साथ देंगे तो आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।
अगेन वी विल मीट यू टुमारो।